सबसे पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इतने समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाया करेंगी। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ओजस शक्ति। और आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको ओजस शक्ति से रिलेटेड हर एक बात बताएंगे। सो गाइस, ओजस शक्ति के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर ये ओज या ओजस शक्ति क्या है। दोस्तों, जैसे मधुमक्खियाँ कई फूलों के रस को इकट्ठा करती है तब जाकर उसके सार के रूप में शहद बनता है, वैसे ही आपके द्वारा जो भोजन किया जाता है, आप जब भोजन करते हैं उसके सार के रूप में सप्त धातुएं जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य बनता है। और इन सप्त धातुओं का सार ओज है। जैसे आपने सुना होगा कि 800 ग्राम रक्त में से मात्र 20 ग्राम वीर्य बनता है, वैसे ही ओज की भी मात्रा वीर्य की ही तरह बहुत कम होती है। जिस इंसान ने ओज धारण किया हो उसके चेहरे पे चमक, वाणी में प्रभाव, आंखों में तेज, स्वभाव में साहस और मस्तिष्क में मेधा स्वयं ही विराजमान होता है। इतनी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में आता होगा कि क्या मैं ओजस्वी हूँ। ओज के बारे में जानने के बाद हमें पता है कि आप ओजवान बनने के लिए उतावले हो रहे हो, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जाने अनजाने में अपने ओज को नष्ट कर रहे हो। नंबर 1, क्रोध, डर, चिंता, शोक जैसी मानसिक अवस्थाएं ओज को नष्ट करने के लिए कारगर होती है। नंबर 2, कम भोजन करना, रूखा खान पान, ज़्यादा मेहनत और देर रात तक जागने से भी ओज नष्ट होता है। नंबर 3, ज़्यादा वीर्यनाश और कामुकता। ओज नष्ट होने का ये मुख्य कारण है वीर्यनाश और कामुकता। नंबर 4, गलत रवैया, नकारात्मक विचार और बुरी भावनाएं, ये सब भी ओज को इनडायरेक्टली नष्ट करती है। नंबर 5, बेहद उत्तेजक पदार्थों का सेवन और दूषित वातावरण आपकी ओज में कमी का कारण है। अब दोस्तों, आपने जान लिया कि आप कैसे ओज को नष्ट कर रहे हो, लेकिन क्या आप अभी ओज को नष्ट कर चुके हो? ये जानने के लिए हम आपको बताएंगे कि ओज जब नष्ट होता है तो उसकी कमी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, अगर आप में ओज की कमी है, आप बहुत ओज नष्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप हमेशा दूसरों के सामने भयभीत लगोगे। आप चाहे सत्य ही बोल रहे हो या अपनी बात किसी के सामने रखने से आपको बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी। नंबर 2, ओज में कमी होने से शरीर में धीरे धीरे बुद्धि व शक्ति की कमी होती जाती है। आप ज़्यादा उदास होते जाते हैं और आप में चिंता भी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि चिंता चिता समान है, इसलिए आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि ओज को नष्ट करना यानी कि आप इनडायरेक्टली चिता की ओर ही जा रहे हो। अब दोस्तों, इतना जानने के बाद आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि अगर मैंने ओज नष्ट कर लिया हो तो मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ओज में जो कमी हो गई है, आपने जो ओज नष्ट कर लिया है, उसको रिकवर करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे। नंबर 1, आपने सुना होगा कि एक तंदुरुस्त शरीर में एक तंदुरुस्त मन निवास करता है। इसलिए अगर ओज की कमी के कारण आप में शारीरिक व मानसिक दुर्बलता आ गई है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना होगा। इसके लिए आप घी, सात्विक आहार, दूध और अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस डाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, ओज की कमी को ठीक करने के लिए आपको मल मार्ग, पाचन तंत्र, दांत और खासकर अपने मन को साफ रखना होगा। अगर आपका शरीर साफ होगा तो उसकी कार्य क्षमता भी अच्छी होगी और आप ओज को जल्दी रिकवर कर पाएंगे। नंबर 3, सात्विकता, पवित्रता, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति जिसमें होती है वो वैसा ही ओजवान बन जाता है। तथा नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम करता है, उसका ओज भी बढ़ता है। इसलिए प्रयत्न कीजिए कि अपने अंदर सात्विकता, पवित्रता, सकारात्मकता और प्राणायाम वगैरह करने की भी आदत डालिए। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एक ओजस्वी, एक ओजवान इंसान कैसा होता है। तो ओज आपके शरीर में शारीरिक व मानसिक कर्मेंद्रियों को काम करने की क्षमता देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओज की कमी के कारण आप में किसी भी काम को करने के लिए जो जोश चाहिए होता है वो नहीं होता। इसलिए एक ओजस्वी इंसान एकदम हर काम को शारीरिक व मानसिक रूप से करने के लिए एकदम जोश वाला होता है। एक ओजस्वी इंसान बुद्धिमान, बलवान, तेजवान होता है। वो हर किसी अच्छे व प्रगतिवान कार्य को करने के लिए उत्साही रहता है। उसका अपनी इंद्रियों पे, खासकर अपनी वासना पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वो किसी भी प्रकार की भौतिक सुंदरता को देख के विचलित नहीं होता। एक ओजवान इंसान जब बोलता है तो सबका ध्यान केवल उसकी वाणी और उसके तेजस्वी चेहरे की ओर होता है।
उसकी संगति में रहने वाला सामान्य मनुष्य भी तेजवान बनने लगता है। ओजस्वी इंसान में बुद्धि, मन की शांति, निडरता, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल एकाग्रता, आंखों में तेज और उसका ऑरा एकदम आकर्षक होता है। अब दोस्तों, ये बेनिफिट जानने के बाद आप ये मत सोचने लगेगा एकदम छोटे टाइम पीरियड में आप इतनी सारी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मचर्य इन दोनों से ऊर्जावान बनना बहुत आसान हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मचर्य से आप ऊर्जावान बन सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या, तो हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट में प्रश्न पूछिएगा, हम आपको अवश्य जवाब देंगे। आपके शरीर में ओज क्या कार्य करता है? तो ओज आपकी वीर्य की जो भौतिक शक्ति होती है, जो आपको फिजिकली और मेंटली महसूस होती है, उस शक्ति को ओज एकदम स्पिरिचुअल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस को हम सेक्स सब्लिमेशन कहते हैं। दोस्तों, अब ओज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि जैसे वीर्य हमारी बॉडी में स्टोर होता है, वैसे ओज कहाँ होता है। सो गाइस, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ओज आपके सबकॉन्शियस माइंड व हृदय में स्थित होता है, जिससे रक्त वाहिनी के द्वारा हृदय से होकर ये पूरे शरीर में फैल जाता है। सो गाइस, हम आशा करते हैं कि ओज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप ओज की जो कमी है उसको आसानी से रिकवर कर पाएंगे और जल्दी ही ओजवान मनुष्य बन पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।